जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। हमने लास्ट MCQs कर चुके थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे हमारे पास हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, लेकिन रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट इन अ टेबुलर फॉर्म, यानी n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास 1 2 3 अप टू 100 चलने वाले नंबर्स। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर, यानी ये आपके पास अगर आप वक्त में देखें तो आपके पास सेट बन रहा है x इज इक्वल्स टू 2n, यानी n की जगह पे 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा 2, n की जगह पे 2 पुट करें, 2 टू द 4, 3 टू द 6 एंड 4 टू द 8 अप टू 100। ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक्स डेट एक्स टू m प्लस n, m बिलोंग्स टू n। अब यहाँ जहाँ m है वहाँ पे क्या पुट करना है? नेचुरल नंबर्स, जिस तरह अभी हमने किया। तो आपके पास ये सेट आ जाएगा 3 5 7 9 अप टू 100। किस तरीके से बेटे? जहाँ पे अगर ये रफ वक्त देखें आप, तो रफ वक्त में हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2m प्लस 1, यानी जहाँ पे आपके पास m है वहाँ पे आपने नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करने हैं। हमारे पास 2 1 द 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इस तरह से आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 टू द 4 1 5, यहाँ पे 3 पुट 3 टू द 6 1 7। इसी तरह से हमारे पास अप टू 100 नेचुरल नंबर्स आप पुट करते जाएँ तो ये चलते जाएंगे अनकंडीशनली। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्स एट दैट एक्स इक्वल्स टू 11 एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड n लेस देन कहाँ तक लेने हैं आपने नंबर्स? 11 तक। कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दी है। तो जहाँ जहाँ आपके पास n दिया गया वहाँ पे नंबर्स पुट करें। आपके पास आ जाएगा टेबुलर फॉर्म 0 n लेस देन 11, यानी 11 से आगे टूवर्ड्स चलते जाएं तो आपके पास आएगा 0 11, ठीक है। हमने होल नंबर्स पुट करने हैं ना। होल नंबर्स आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, 0 1 2 3 अप टू 1 चलते जाते हैं। हमारे पास क्या सेट बनेगा? 11 22 33 44 55 66 77 88 और यानी 11 के आप देखें टेबल पढ़ते जा रहे हैं। 11 बंदा 11 22 33 44 55 66 77 88 99 एंड 11 10। आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे, यानी वो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्जन कर ली। नंबर 4 देखिएगा, एक्स एट दैट एक्स बिलोंग्स टू ई क्या है? इवन नंबर्स एंड 4 लेस देन है एक्स से और लेस देन है 6 के। इसके इन बिटवीन नंबर्स हमने बताने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक तो टेबुलर फॉर्म में देखें तो हमारे पास इवन नंबर जिसके कौन से आएंगे? 4 से लेस देन और 6 के इन बिटवीन नंबर्स को आपने एलेबोरेट करके बताना है। जी, हमारे पास इसका फर्दर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई इज़ इवन नंबर्स एंड 4 लेस देन एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी 6 और 4 के इन बिटवीन इवन नंबर आपने बताना है। तो बेटे 4 और 6 खुद एक इवन नंबर है, इनके इन बिटवीन इवन नंबर कोई भी लाई नहीं करता। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी? एम्प्टी ब्रैकेट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ इज़ अ ऑड नंबर एंड सच डेट एड 5 इसके इक्वल है एक्स के और लेस देन होना चाहिए 5 और 7, इनके इन बिटवीन होने का नंबर और नंबर बताएं। और इक्वल का साइन आ गया तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है, यहाँ टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? 5। इसके बाद आते हैं एक्स सच डेट एस बिलोंग्स टू क्यू, क्यू इज़ अ रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये इन्होंने कंडीशन दे दी है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इनके रैशनल नंबर्स बताएँ।
तो हमारे पास इसके रैशनल नंबर आएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये आता है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 हमारे पास यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, अंडर रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, तो ये बिलोंग करेगा इससे, इसलिए हमारे पास इसके भी सेट टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, एम्प्टी ब्रैकेट। नेक्स्ट आगे चलिएगा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इक्वल है माइनस एक्स के, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट कहता है कि एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस एक्स के। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे पता है क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हमारे पास एक्स में एक्स को प्लस करें तो आंसर 0 आता है। इट्स मीन हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि है जिस तरीके से अगर हम देखें कि ये जो इन्होंने कंडीशन कह दी कि एक्स इक्वल है माइनस एक्स के, ये किस तरह इधर माइनस है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हम ये इम्प्लाइज दैट मतलब इस कंडीशन से कि रैशनल नंबर बिलोंग होना चाहिए, हमारी टेबुलर फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, मतलब कोई भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स एट एक्स आर यानी रैशनल नंबर्स एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू क्यू आर, ये रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो, तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, क्यू इज़ इक्वल्स टू आर माइनस क्यू डैश, यानी जो इसमें नहीं है इसमें है वो सेट आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में। इसी तरीके से अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी और सी गिवन है। लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए डैश, यानी हमारे पास और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने 8 के मैथ में बहुत अच्छे से की हुई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाएगी यहाँ पे जी, फर्स्ट आपके पास टर्म यहाँ पे आ जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जी, हमारे पास है ए डैश, आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, फाइंड करनी है। पॉइंटर कहाँ चला गया, हमने फाइंड करना है ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनियन माइनस ए के। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के। इसको माइनस करना ए में से, यानी ए सेट है 2 4 6 8 एंड 10। आपके पास जो इसमें एलिमेंट है लेकिन इसमें नहीं है वो लिखे, तो बड़ी आसान है। 1 3 5 7 एंड 9 बहुत इजी है मैथ और इंटरेस्टिंग है। मैथ से कभी भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजीली हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, बी डैश। ऑब्वियस ही बात है जिस तरह से फर्स्ट किया, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको माइनस कर दें बी सेट में से, और बी आपके पास है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। वही एलिमेंट्स जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है उनको लिखें, और वो एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 हमारे पास आएगा जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ए यूनियन बी। ठीक है, हमारे पास यूनियन लेंगे इनका। ए आपके पास क्या सेट है, आपने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सोल्यूशन सेट की हेडिंग देके फिर लिखना है। ए सेट आपके पास है 2 4 6 8 एंड 10। इसी तरह से आपके पास यहाँ आ जाएगा यूनियन का साइन, और बी है 1 2 3 4 एंड 5। इनको मिला कर लिखना है कंबाइन करके, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 4 पार्ट ए माइनस बी। माइनस का मतलब होता है जो उस सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। तो आपके पास ए सेट लिखें सबसे पहले। अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जहाँ पे बस माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपका ए माइनस बी का क्या आंसर आएगा, 6। इसमें क्या नहीं है, 6 नहीं है,
8 नहीं है और 10 नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी। इसके बाद आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन सी, यानी 4 ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट आपके पास है बेटे 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का साइन 1 3 5 7 9। कॉमन पॉइंट्स बताने हैं, तो कॉमन पॉइंट में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज एम्प्टी ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूनियन माइनस ए। यूनिवर्सल सेट लिखें। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको माइनस करना है किस में से, ए सेट में से। ए सेट है 2 4 6 8 एंड 10। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। इसी तरह से सी कॉम्प्लीमेंट लें, यूनियन माइनस सी। यूनिवर्सल सेट दोबारा लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको माइनस करें सी सेट में से। सी सेट आपके पास है 1 3 5 7 एंड 9, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 एंड 10। अब आपके पास ये जो दो आंसर आए हैं इनका यूनियन ले लें, ठीक है ना। हमने इसका क्या फाइंड करना था, दोनों का यूनियन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और इसका आंसर, यानी जो आंसर है 1 3 5 7 9 मिला के लिखें इसको 2 4 6 8 एंड 10 को। यूनियन होता है यूनिवर्सल सेट, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 10 तक। इसी तरह से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर ये भी डन हो गया। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी पहले हमने सी के कॉम्प्लीमेंट से इसका फाइंड किया था। ये सारे आसान तरीन काम है, बहुत इजी काम है जो आप करते आए हो छोटी क्लासेस में भी, 6 के 7 में के मैथ में 8 में। तो अभी मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, मैं इसी को लूँगी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वही लिख दूँगी 1 3 5 7 और 9। इसको यूनियन का साइन और सी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी ये सेट है, इसको देखना है। कॉम्प्लीमेंट ले लेना, सी सेट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डैश नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है। अभी ला के लिखें अगर इसको तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। ये है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज़ यूनियन माइनस यू। यूनियन सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 अप टू 10, यानी जो इसमें है इसमें नहीं तो सारा कुछ उसमें है, तो ये एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बस ज़रा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से समझा ना, उसके लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो डायग्राम को बनाएंगे। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल्स टू द फॉलोइंग, जैसे कि ये सारा कुछ उसी तरह से उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, इसकी सिर्फ वेन डायग्राम्स बनानी है। जी चलिए आए बेटे बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना, यानी जो यूनियन में है लेकिन ए सेट में नहीं है, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं आपने। तो अगर इसकी वेन डायग्राम बनाए तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, आपने 8 में इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट लिया है। ये सेट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट बन जाएगा ए, यानी जो यू में है लेकिन ए सेट में नहीं है, तो हमारे पास कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ये ए सेट है ना, तो इसको हम शेड कर देंगे। चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करें
चाहे आप वर्टिकल लाइन से शेड कर दें और हम मेंशन करके बता देंगे कि ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को। इसके बाद कहते हैं हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली लाइन रीजन शो कर रहा है किस चीज़ को, ए कॉम्प्लीमेंट को, या नीचे आप लिख के बता देंगे। नेक्स्ट आपके पास आपका क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन यूनियन, यानी हमारे पास क्या कंडीशन कह रहे हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसका ए इंटरसेक्शन यूनियन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन। यहाँ पे मुझे लगता है आपके करेक्शन की ज़रूरत है। हमारे पास ये आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करेंगे हम। बुक न्यू है, करेक्शन करनी चाहिए, साथ साथ ही करनी पड़ेगी क्योंकि हम रीड करके बताएंगे तो ही इसमें करेक्शन आएगी। ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी भी अगर हम देखें तो ये भी ठीक है केस, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सेट्स गिवन नहीं है। आप इसको यूनियन के कंसेप्ट से भी देखें तो भी दोनों तरह से आंसर आने चाहिए। जैसे देखिएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन, यानी ए और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा सेट कॉमन आता है, ए सेट। चाहे यहाँ बी इंटरसेक्शन यू लिख दें यूनिवर्सल सेट तो बी आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन यू लिख दें तो सी सेट आ जाएगा। तो इनका इंटरसेक्शन लेने से सेट कौन सा आ रहा है, ए सेट आ रहा है। तो इसी बात से ऑब्वियस ही बात है, हमें नोन है कि ए जो है वो खुद एक सबसेट होता है किसका, यू का। तो इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये रीज़न मेंशन कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ए यूनियन यू, यानी ए यूनियन यू, कि इनको कंबाइन करके लिखना है। तो बेटे एक नेचुरल सी बात है, लाजमी नहीं है कि सेट आपको गिवन होंगे तो आप इसका कंक्लूजन निकालेंगे। जो इसमें भी और इसमें भी सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, और हम 3 डॉट्स में एज वी नो करके कहेंगे कि ए इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ यू। इसके अब नेक्स्ट अपना पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो पार्ट है ए यूनियन एम्प्टी, एम्प्टी ब्रैकेट यानी जिसमें कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है किसके इक्वल आएगा, ए के। किस तरह से इक्वल आएगा कि एम्प्टी ब्रैकेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यूज बेस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एम्प्टी ब्रैकेट यानी फाई इज़ इंटरसेक्शन विद फाई, दोनों ही इंटरसेक्शन फाई है। तो ऑब्वियस ही बात है जब दोनों सेट ही एम्प्टी होंगे तो वो खुद किसके इक्वल होगा, एम्प्टी ब्रैकेट के। इसी तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान एक्सरसाइज, सारी समझ के कीजिएगा। यूजिंग द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। उन्होंने कहा वेन डायग्राम के थ्रू बताएं कि ये वेरिफिकेशन शो करती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, यानी ए माइनस बी इक्वल है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसको हमने किससे शो करना है, वेन डायग्राम से। चलिए आए करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वेन डायग्राम के लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए माइनस बी, यह माइनस है, ठीक है, प्लस ना समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रेम सेट कर लो जी। हमारे पास यहाँ पे माइनस के लिए अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ करें एक स्केल्स की मदद से, ठीक है। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप स्केल्स ड्रॉ कीजिएगा। हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये सब कंसेप्चुअल बात है, इसको अंडरस्टूड रखिएगा, कोई इतना ब्रीफ करके नहीं बताएगा। सेट ए है, सेट बी है ये, और ये है यूनिवर्सल सेट। अब वो देखें आप क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं लेकिन बी के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, उनको सिर्फ शेड करें। तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा सेट आ जाएगा, सिर्फ ए को आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिख के मेंशन कर देंगे कि ए माइनस बी शोन दैट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है, शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड को देखें, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड,
इसके आगे ही बता देती हूँ। हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। बी कॉम्प्लीमेंट बेटे आपको पता है यूनियन माइनस बी, यानी बी सेट आ जाएगा हमारे पास। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना यूनिवर्सल का कहलाएगा। फर्स्ट सेट आ जाएगा ए, दूसरा सेट है बी, दिस इज रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे आके हमने 2-3 बातें देखनी है। सबसे पहले है बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यानी यूनियन माइनस बी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट से हमने कहना है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है ना, यानी हमने बी कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, बी के अलावा सब को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन शो कर दें बाय यूजिंग स्केल लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहे हैं अब इसका यूनियन ले लें जो आंसर आया, तो यूनियन में हमारे पास क्या आएगा, ए सेट, इस तरह से, ठीक है ना। शेड करेंगे ए को। अब मेरा बेटा यहाँ पे देखो, अच्छा ये कॉमन, ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसको शेड नहीं करना, इसमें स्केयर्स नहीं बनने चाहिए, ये एक बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप जब लिख के बताएंगे तो इससे चेकर को आसानी से समझ आ जाएगा कि बी डैश शोन इज शोन बाय रीजन ऑफ स्केयर, ठीक है ना। जो स्केयर्स बन रहे हैं ना, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद स्केयर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद आप लिखें ए इंटरसेक्शन ए, हमारे पास क्वेश्चन था ये, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय द रीजन ऑफ स्केयर्स फ्रॉम फिगर 1 and 2 अच्छा यहाँ पे ना आई थिंक तो आपकी बुक में करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे लिखा है यूजिंग द वेन डायग्राम टू वेरीफाई दैट, तो इस तरह से अगर यूनिवर्सल सेट है, इस तरह यहाँ आएगा यूनियन, यूनियन का साइन आ जाएगा, यानी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन का साइन आएगा। चलिए देखते हैं लिख के, हमारे पास ये आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय रीजन ऑफ स्केयर, ठीक है, ठीक है, एज इट इज़ चलेगा। और अगर हम कहें कि फ्रॉम, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शोन बाय द रीजन हमें रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। अब देखो फिगर 1 है और फिगर 2 है, ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास शोइंग बोथ द रीजन ए माइनस ए, ठीक है ना, इस रीजन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, जो चीज़ हमने सॉल्व करनी थी वो उसके इक्वल आ रही है। इट्स मीन हम कहेंगे सो हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल्स टू द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे, जी। हमारा फिर आगे क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। अच्छा जी, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या पार्ट है, सेकंड, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जी सबसे पहले बेटे हम क्या फाइंड करते हैं, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको किस तरह से इलेबोरेट करेंगे, इसको इलेबोरेट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ड्रॉ किया जाएगा स्केयर,
यानी रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट, टू सेट ए एंड सेट बी। उसके बाद आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किससे शो किया जा रहा है, ये लास्ट पे कंक्लूडेड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि हमारे पास ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी यानी जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए माइनस बी का, फिर मज़ीद कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी सेट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट से माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगे। और ए माइनस बी का मतलब ये है कि हमारे पास जो बी में ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यानी ये ए बी रीजन को भी हाईलाइट कर देंगे, ये चीज़ बी कॉमन पॉइंट्स पे। अब इसके बाद फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन बी के बी के साथ इंटरसेक्शन लें इसका। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कॉमन। तो ये हमारे पास ये भी शेड किया जाएगा, ये भी शेड करेंगे इस तरह से, और ये स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो बेसिकली ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इज़ शोन बाय द स्क्वायर, स्ट्रॉन बाय द स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट के साथ स्क्वायरिंग शो की जा रही है, ये रिप्रेजेंटेशन देगी किसको, इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को। अच्छा, अब उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप आए, राइट हैंड साइड की तरफ आए तो राइट साइड में क्या है, बी, यानी सिर्फ बी सेट। ये सारी बात किसके इक्वल आनी चाहिए, बी के। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रिप्रेजेंट दें इसको बी से, दो सेट्स बना दें, जिस मर्जी लाइन से, हॉरिजॉन्टल से करें या वर्टिकल से करें, सिर्फ बी आना चाहिए सेट। तो ये लाइन आ जाएंगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे बी आर सेम, ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी सिर्फ बी की, ये बी सेट है। सो दैट ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एंड बी बोथ आर द सेम। सो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल आएगा, बी के, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ए बी सी गिवन बिलो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, यूनियन की। एक पार्ट को शुरू करके ना ये चारों पार्ट्स आपने बताने हैं, ठीक है। इसके बाद बी भी है, सी भी है, इनके मैं सेट्स बनाऊंगी, बी के और सी के, वो आप खुद करेंगे, बल्कि बी पार्ट मैं करवा दूँगी। ये वाला पार्ट ईजी है, ये आप लोग इजीली इन चारों को सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों को प्रॉपर्टीज़ को ज़बानी याद रखना मेन काम है, उसके बाद फिर आगे सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉइंटर से लेकर बता दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके बाद इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये गौर से देखिएगा बेटे, इन क्वेश्चंस में ना मेन आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है।
ए यूनियन सी। ये कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, आप अपनी बुक सामने रखिएगा, इजीली क्लियर हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पे चेंज है, तो ये आ जाएगा ए बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, एक बात याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओवर यूनियन, ओवर वाली बात सेंटर में, ठीक है ना, इंटरसेक्शन अंदर ब्रैकेट्स के, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे। ये याद करने का एक तरीका है, इसको याद करेंगे आप आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना इसका पार्ट नंबर आपका मैं करके दिखाऊंगी। इसका हमारी बुक पे है। फर्स्ट तो आसान है ना, बी देखें, एम्प्टी है, ज़ीरो है, ज़ीरो में, ये भी आसान है। मैं आपको सी पार्ट करके दिखा देती हूँ, एन जी और क्यू। चलें आए कर लेते हैं, बाकी आप लोगों ने आसानी से कर लेने। मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको मेंशन करके दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे सी की तरफ आ जाते हैं। सी का फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखें, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाती है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? एन यूनियन जी यूनियन क्यू। ये देख लें बेटे सेट, ए एन जी क्यू, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी। अच्छा जी, जब रिप्रेजेंटेशन दी तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स किसके इक्वल आएगा? इंटीजर्स के। यूनियन क्यू किसके इक्वल आएगा? क्यू के, नेचुरल नंबर्स के। इसी तरह से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का सेट लिखें, एन यू जी यू क्यू। यहाँ पे आएगा एन यू क्यू, ये आ गया क्यू। बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई सा भी एक पार्ट उठा के ना वो आपको दे सकते हैं ऑड वाले शॉर्ट में, और लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है ना। अब ए सेट आपके पास क्या है? एन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन क्यू, और नेचुरल नंबर्स में से कॉमन पॉइंट नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर्स में से एन नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखें राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास ए क्या है? एन इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन क्यू। हमारे पास जी और क्यू का इंटरसेक्शन अगर लें हमारे पास रैशनल नंबर्स का, तो वो आता है जी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास आएगा एन। तो ये बोथ था इक्वल, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी के, और यहाँ पे यूनियन ओवर है, इंटरसेक्शन अंदर आएगा, और फिर आ जाएगा ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा? एन यू जी इंटरसेक्शन क्यू। जी और क्यू का इंटरसेक्शन लेने से सेट आता है जी इंटीजर, और इन दोनों का यूनियन यानी जी। इसी तरह से राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड आएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपके पास
इसको लिखें अगर ए को एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू, यूनियन लें इसका तो आएगा जी, इसका यूनियन लें तो आएगा क्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आएगा जी, बोथ आर इक्वल। इसकी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जी। उसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनियन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन जी। उसके बाद आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, जल्दी से लिख रही हूँ, ए एन इंटरसेक्शन जी यूनियन की। इसमें वैल्यूज आप लगाएं, देखें जी बेटे, बड़े हमारे पास आ जाएगा एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू, ये आ जाएगा क्यू, और हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन इज़ अ नेचुरल नंबर। इसी तरह से राइट हैंड साइड को आप देखिएगा, राइट हैंड साइड ये है, इसको लिखने लगी हूँ, ए आ जाएगा एन नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू। इसके बाद आएगा इधर से कॉमन एन, इधर से कॉमन क्या आ जाएगा एन, बहुत में क्या कॉमन आएगा एन विच इज़ अ नेचुरल नंबर। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। ये थी आपकी आज की रिव्यू एक्सरसाइज, होप्स आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट को शेयर करें फर्दर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।